बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है हमने हिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट किया था। तो क्लास 10 का आज हम यूनिट नंबर 11 करेंगे, ग्लॉसरी से स्टार्ट करेंगे। डोमेस्टिकेट का मतलब है यानी घरेलू, यानी टू मेक ए वाइल्ड एनिमल यूज टू लिविंग विद और वर्किंग फॉर ह्यूमन, यानी इस तरह के वाइल्ड जो जंगली जानवर होते हैं उसको उस तरह बनाना उस कि वो जो इंसान है उनके काम आ सके, उनके साथ रह सके। ठीक है, घरेलू टाइप बन जाए। जेनेटिक का मतलब है जीनियाती है। ठीक है, साइंस से रिलेटेड है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेज इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आर पास फ्रॉम ईच जनरेशन ऑफ लिविंग थिंग टू द नेक्स्ट, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो खसूसियात ट्रांसफर होती है जेनेटिक्स कहा जाता है। मॉडिफाई मीन तरमीम करना, किसी चीज़ में तरमीम करना, उसको मॉडिफाई कहा जाता है। ट्रांसप्लांट किसी ऑर्गन को एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर करते हैं तो उसको ट्रांसप्लांट कहा जाता है। कन्वेंशनल का मतलब है रिवायती। ठीक है, जीनोम का मतलब है कि जो जीन्स होते हैं उनका एक कंप्लीट सेट जो है उसको जीनोम कहा जाता है। ट्रेट खसूसियात को ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, मैनिपुलेट यानी किसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाना, जायज़ और नाजायज़ फ़ायदा उसमें मैनिपुलेशन करना, टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस समबडी। ठीक है, ऑफन इन ए डिऑनेस्ट वे सो दैट दे डू नॉट रियलाइज इट। ठीक है, इसके बाद क्या है, अल्ट्रा वायलेट है। और तो यूवी रेस का तो आपको पता है। इसके बाद एरिडिकेट जो है ख़त्म करना है, यानी टू डिस्ट्रॉय गेट rid ऑफ समथिंग कम्प्लीटली। हेरिडिटी मीन मोरोसी स्पेशली ऑफ इलनेस गिवन टू ए चाइल्ड बाय इट्स पेरेंट बिफोर इट बॉर्न, मतलब कि जो चीज़ें वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं उसको हेरिडिटरी मटेरियल्स कहा जाता है। फ्लोरेसेंट का मतलब है चमकदार। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ट्रांसजीनिक, तो ट्रांसजीनिक ऑफ प्लांट आर एनिमल हैविंग जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ प्लांट आर एनिमल, यानी ऐसे मटेरियल जेनेटिक जीनियाती जो कि एक टाइप ऑफ प्लांट से या एनिमल से दूसरे प्लांट या एनिमल में इंट्रोड्यूस की जाती है, ट्रांसफ़र की जाती हैं। एंटी माइक्रोबियल तो जरासीम कुश। ठीक है, एक्सप्लोसिव धमाका खेज। ससेटेबल का मतलब है हसास, यानी लाइबल टू इन्फ्लुएंस और हार्म बाय पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, जो हसास हो, जिसको किसी चीज़ से हार्म हो सकती है। पोटेंशियल का मतलब है मुमकिन। ठीक है, अल्टर का मतलब है तब्दील करना, टू बिकम डिफरेंट और टू मेक समबडी समथिंग डिफरेंट। प्रिवेलेंट का मतलब है गालिब। ठीक है, गालिब होना। ग्रोसरी जो है ये फूड के रिलेटेड है, वो चीज़ है जिसमें हम खाना वगैरह खाते हैं, जो चीज़ इस्तेमाल की होती है, जो कि उसको ग्रोसरी कहा जाता है। इकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम आला प्लांट, जो कि एनिमल और प्लांट जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे होते हैं इकट्ठे, तो उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। रिपरकशन का मतलब है असरात। ठीक है, इसके बाद अनप्रेडिक्टेबल यानी गैर मुतवक्का, दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बिकॉज इट चेंज लॉट और डिपेंड ऑन टू मेनी डिफरेंट थिंग। ठीक है, ससेटेबल हसास यहाँ पे हमने कर लिया। कर्नल का मतलब है मगज, यानी किसी सीड, किसी नट का जो इनर पार्ट होता है उसको हम कर्नल कहा जाता है। ठीक है, डोमिनो इफेक्ट यानी द सिचुएशन इन विच वन इवेंट काज ए सीरीज ऑफ रिलेटेड इवेंट, यानी किसी एक इवेंट के वजह से दूसरी चीजें जो है होती हैं तो उसको डोमिनो इफेक्ट कहा जाता है। स्टिमुलाई मोहरिक को कहा जाता है। मोहरिक को यानी समथिंग दैट हेल्प, जो किसी चीज, ऐसी कोई चीज जो हेल्प करती है किसी काम करने को इन बेटर और मोर क्विकली वे। ठीक है, इसके बाद लोमिनेसेंट यानी नूरानी, चमकदार। मेरीन समंदरी। ठीक है, जो समंदर में जो एनिमल और प्लांट रहते हैं उसके हवाले से। जीन तो हमने कहा कि ये हेरिडिटी मटेरियल है जो कि एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। कंसिक्वेंसेस मीन नताइज। एग्री बिजनेस मतलब जरी कारोबार। ठीक है, इसके बाद ये कम्प्रहेंशन, ये चीज़ें आप खुद क्या करें। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने यहाँ पे सारे के सारे नोट्स में लिखे हुए हैं, मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। सॉरी, और बाकी जो है बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले मैं जाऊंगा सेंटेंस पे। सेंटेंस क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड एक्सप्रेसिंग ए कंप्लीट थॉट टिपिकली कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब हो जो कि कंप्लीट सेंस दे रही हो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ही डजंट लाइक वेजिटेबल। अब ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है,
लाइक क्या है, वर्ब है, वेजिटेबल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस है। फिर टाइप ऑफ सेंटेंसेस है। तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ बाय फंक्शन एंड बाय स्ट्रक्चर। तो बाय फंक्शन क्या है, चार किस्म की है। डिक्लरेटिव सेंटेंसेस, डिक्लरेटिव सेंटेंसेस जो कि एक स्टेटमेंट बनाती हैं, टू मेक अ स्टेटमेंट, जो एक स्टेटमेंट देती हैं, लाइक द कैट सेट ऑन मैट। ठीक है, अब ये क्या है, एक डिक्लेरेशन है, एक स्टेटमेंट बना रही है, तो हम कह सकते हैं ये डिक्लरेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होगी कि वो हमसे क्वेश्चन पूछेगी, टू आस्क क्वेश्चन लाइक इज द स्काई इज ब्लू, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसका बड़ा क्या है कि जहाँ पे ये हो तो आप समझ लें कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। इसके बाद क्या है, एम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। तो एम्पेरेटिव सेंटेंसेस गिव ए कमांड और इंस्ट्रक्शन, जो हमें कमांड देती है, इंस्ट्रक्शन देती हैं, लाइक रीड द बुक। अब क्या है, ये एम्पेरेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या है, जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन एक्सप्रेस करती हैं, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। लाइक व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। ठीक है, अब मैं जाऊंगा किस चीज़ की तरफ, बाय स्ट्रक्चर। तो बाय स्ट्रक्चर जो है, सेंटेंसेस टाइप के हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, जो यहाँ पे बुक में दी गई है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस क्या है कि ये इसमें वन इंडिपेंडेंट क्लास है। अब इंडिपेंडेंट क्लास क्या है, तो पिछली वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, और ये चीज़ें भी शायद मैंने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन की हुई, लेकिन दोबारा कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। वन इंडिपेंडेंट क्लास होती है उसमें, लाइक सारा लाइक द बुक। अब क्या है, सब्जेक्ट भी है अपना, वर्ब भी है अपना, ऑब्जेक्ट भी है अपना, एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, और किसी दूसरे सेंटेंस, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही मीनिंग दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। अब मैं जाऊंगा कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या है कि टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लास, जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस हो। लाइक दीज क्लासेस आर कंबाइंड विद द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी इसमें दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होगी, तो वो थ्रू कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू एक दूसरे से अटैच होगी। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है, तो पिछली वीडियोस में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लाइक फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा, इंडिपेंडेंट क्लास प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लास, जो कि कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगी। लाइक फॉर एग्जांपल, आई लाइक जूस, क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है, अपना सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है। ये लाइक टी, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, अपना सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब है, और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे साथ कंपाउंड सेंटेंसेस है। इसके बाद क्या है, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लास। उसमें इंडिपेंडेंट क्लास होगा और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लास होंगे, इसके साथ कनेक्ट होंगे इंडिपेंडेंट क्लास। द क्लासेस आर कनेक्टेड, क्लासेस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू कनेक्ट होंगे, ये आप याद रखिए। ठीक है, when, until, because, while, if, although, before, since and many more, these are the subordinate conjunction। इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा कि इसमें डिपेंडेंट क्लास होगी, ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी। डिपेंडेंट क्लास यानी इस पे डिपेंड करेगी, जो कि कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगी। लाइक शी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, ठीक है, शी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। विन, अब विन क्या है, हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। द प्लेन हैड ऑलरेडी टेकन ऑफ, ठीक है। अब इसको क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लास की जरूरत थी, तो थ्रू विन, जो कि एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसके थ्रू हमने दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को कंबाइन किया थ्रू सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ कम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। ये ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस है जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उससे एक दो एमसीक्यू जरूर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा डिक्लरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी है। बिल्कुल सिंपल इसी है, मैंने यहाँ पे की हुई है कि फर्स्ट नंबर एक्सक्लेमेटरी है, सेकंड इंट्रोगेटिव है, डिक्लरेटिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ये डिक्लरेटिव है, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसके बाद
ये मैं जल्दी जल्दी इस तरह कर रहा हूँ कि मैंने सारे के सारे बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर दिए हैं और ये आप कर ले ताकि आपको इस टॉपिक पे ग्रिप मजबूत हो जाए। अब क्या है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म, लाइक ही इज काइंड ऑफ यू। मैं ये एक दो कर लूंगा, बाकी आप कर ले। ही इज काइंड ऑफ यू टू इनवाइट अस, तो ही इज नॉट काइंड ऑफ यू टू इनवाइट अस। एंड हाउ काइंड ऑफ यू इनवाइट अस। he is very generous, he is not very generous, how generous he is। ठीक है, तो आपने इस तरह इनको लिखना है। ठीक है, इसके बाद सिंपल, ये तो मैंने कर लिया। सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस मैंने कर लिए। अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज दिया गया है जो कि मैंने ऑलरेडी, आप ये देख ले, सारे के सारे कर लिए हैं। एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए, और मैं आपको एक होमवर्क भी दे दूंगा कि आपने इनमें फाइंड करना है कि इसमें डिपेंडेंट क्लास कौन सा है और इंडिपेंडेंट क्लास कौन सा है। जब आप वो फाइंड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंपाउंड है, सेकंड वन कम्प्लेक्स है, थर्ड सिंपल है, ये भी कम्प्लेक्स है, 5 नंबर कम्प्लेक्स है, 6 नंबर भी कम्प्लेक्स है, 7 नंबर सिंपल है, 8 नंबर कम्प्लेक्स है, 9 नंबर जो है सिंपल है, और 10 नंबर हमारे पास कंपाउंड है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 11 था। इंशाल्लाह यूनिट नंबर 12 में अगले लेक्चर में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।